जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे और जो सत्संग आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दामाद पर उपकार। हमने जो लास्ट सत्संग किया था वो था विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने, और आज जो हम कंवरलाल अंकल जी का ही सत्संग पढ़ेंगे वो है दामाद पर उपकार। और उसके बाद हम उन्हीं का नेक्स्ट सत्संग पुत्र रक्षा भी पढ़ेंगे। उन्होंने 3-4 पार्ट्स में अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। जैसे जैसे गुरुजी की उनके ऊपर कृपा हुई, उन्होंने उस तरीके से महाराज के गुणगान इस सत्संग के द्वारा किए हुए हैं। संगत जी, अगर हमको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, अगर हमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखना होगा। हमें अपने आप को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है। पॉजिटिव सोच रखें, कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करें। अपने से कहते हैं ना, नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को ना देखें, है ना। अगर हम इस बात को अपने जहन में रख लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमें गुरु महाराज ने कितना कुछ ब्लेस किया है, हम वो चीज़ देखें जो गुरुजी ने हमको ब्लेस की है। हम वो ना देखें जो गुरुजी ने हमको नहीं दिया। शायद जो हमें नहीं दिया वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि गुरु महाराज को तो पता ही है कि हमें क्या चीज़ें मिलनी चाहिए और हमें क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जो जो ब्लेसिंग हमें गुरुजी ने दी है उसका हमें बेअंत शुक्राना करना चाहिए। और जितना भी शुक्राना करें, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही हम अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ेंगे। हमारे को कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, अगर आपकी सोच अच्छी होती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो आपका साथ आपके गुरु, आपके भगवान ज़रूर देते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स। अपने गुरु महाराज को याद करें, उनके शुक्राने में रहें। और इसके बाद हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। बहुत खूबसूरत प्यारा सा सत्संग, दामाद पर उपकार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में 1 करोड़ को छोड़कर, नहीं सॉरी, कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में 1 को छोड़कर, वाह, आज गुरुजी ने 1 को की जगह 1 करोड़ सुनवा दिया। क्या बात है गुरुजी, थैंक यू। 1 को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। सदगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उसकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उसके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे ना बनने वाले कामों को भी अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी कृपा से बनाते हैं। अब हम अंकल का दूसरा सत्संग पढ़ेंगे, पुत्र रक्षा। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोच भी नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कंवर जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे।
इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। वह वास्तव में गुरुजी की कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजी ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सदगुरु की अभिलाषानुसार ही बदलना पड़ता है। सो ट्रू। गुरुजी के हिसाब से ही मौसम बदला करते हैं। गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। गुरुजी अपनी सभी संगत को ब्लेस करें और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। अब उनका लास्ट सत्संग हम पढ़ते हैं। छोटा सा सत्संग है, शल्य क्रिया बिना उपचार। कंवर की सास की दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उनके लिए मना कर दिया। साथ ही यह भी इंस्ट्रक्शन दिए, मतलब निर्देश दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं लेके जाना है। सदगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे का उपचार करवाया और जिससे कि चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में समाप्त हो गई और वह पहले जैसे उसको अपने पैर को मतलब हिला डुला सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हम सबकी लाइफ में बहुत तरीके से खूबसूरती से मिरेकल्स करते हैं। बस हमको अपनी ना पेशेंस नहीं खोनी, हमको अपनी पेशेंस बिल्कुल रखनी है। गुरुजी के ऊपर विश्वास अपने 100% 200% रखिए। इतना आप अपने ऊपर विश्वास ना रखें, अपनी परछाई पे विश्वास ना रखें, पर गुरु महाराज आप ब्लाइंडली आप उनके दिखाए और बताए रास्ते पर चलिए। गुरुजी कभी अपनी संगत को भटकने नहीं देते। गुरुजी कभी अपनी संगत का गलत होने नहीं देते। वो अपनी संगत के हर पल सहाय हैं, हर पल वो अपनी संगत के रक्षक हैं। बस हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है गुरुजी महाराज के साथ। हमें इधर उधर का कुछ नहीं सोचना संगत जी कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। आप गुरुजी के साथ अपने आप को डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए। और बहुत है तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे हमारी पुरानी संगत अंकल आंटीज़ के बहुत खूबसूरत डिवाइन प्यारे प्यारे सत्संग्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट सत्संग्स देखेंगे, कुछ एक अच्छे अच्छे पेजेस के ऊपर जो पुरानी संगत अंकल्स हैं, उन आंटीज़ हैं, और कुछ नई संगत भी। आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि कौन जेन्युइनली बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि गुरुजी के बारे में हम लोग कौन होते हैं, कुछ भी हम बोले, हमारे पास वो शब्दों का कोई भंडार हमारे पास है नहीं, या ना हमारे पास वो शब्द शुक्राना जिसको हम कहते हैं गुरुजी के को हम खाली शुक्राना कर देते हैं और बस। हमारे पास वो शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा हमें लगता है हमारे गुरुजी के लिए होगा, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने हमें अपनाया है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि गुरुजी ने हमको अपना बनाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम गुरुजी के बन के रहें। हम जैसा गुरुजी चाहते हैं हम वैसा करें। अपने मन से इधर उधर बातें ना करें। जितना थोड़ी बहुत नॉलेज है हम सिर्फ उतनी ही दें। अपने मन से कुछ भी बातों को बढ़ा चढ़ा के ना बोले, है ना। क्योंकि आज नई नई संगत जुड़ रही हैं गुरुजी महाराज के साथ। एवरी डे संगत इंक्रीज हो रही हैं। जैसे गुरुजी ने बोला था कि इतने लाइना लगन गया, और वो लग रही हैं संगत जी, और आगे और भी लगती जाएंगी। तो और भी मतलब मैं सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि संगत को किसी भी तरीके से गुमराह मत करिए। संगत गुरुजी महाराज के साथ अगर जुड़ना चाहती है तो हम और आप कोई नहीं होते कि हम अपने साथ उनको जोड़ें। नहीं, आप सिर्फ उतना बताइए जितना गुरुजी के बारे में जानते हैं, जितना हमने यूट्यूब पे या और चैनल्स पे पुराने संगत अंकल आंटी से जाना है गुरुजी के बारे में, या जितना गुरुजी ने हमको सुनवाया है, उतना बस। अपने मन से कुछ भी नहीं, है ना। और नई संगत को उतना ही बस, आप अगर आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो बस उतना ही उनको बताइए जितना कि आप जानते हैं। इससे ज़्यादा ज्ञान देने की किसी को कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गुरुजी ने भी कभी ज्ञान नहीं दिया, सरमन नहीं दिए, प्रवचन नहीं दिए।
मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 1 टू 1 कम्युनिकेट करिए गुरुजी के साथ, अपना कनेक्शन 1 टू 1, बीच में कोई भी नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। बट आप पुराने संगत अंकल आंटीज़ के जब सत्संग सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलती है गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए। संगत जी, बस इतना मैं आज अपना सत्संग गुरुजी महाराज का पढ़ूंगी। कल हम नया सत्संग पढ़ेंगे और एक नई संगत अंकल का। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, ये गुरुजी ने सेवा ब्लेस की है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे पास दिव्य आभा बहुत टाइम से थी और मैंने अपनी कबर्ड में रखी हुई थी। ये भी गुरुजी ने सोची दी कि मुझे अपने कबर्ड में नहीं रखना चाहिए इतनी डिवाइन बुक को, और फिर मैंने बाहर निकाल के अपने मंदिर में रखा। और ये प्यारी सी सेवा गुरुजी ने मुझे दिलवाई कि मैं सत्संग खुद भी पढ़ूं और मैं और भी संगत तक गुरुजी महाराज की महिमा का गुणगान पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही आप अपनी हर संगत को ब्लेस करना और सबको सद्बुद्धि देना। आप अपने से सबको डायरेक्ट जोड़ के हम सबका कल्याण करना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।